गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्यों ना आज हम दिन की शुरुआत एक अच्छी सी कहानी सुनकर करें। यह कहानी आपकी बुक के चैप्टर बी हाइव चैप्टर नंबर 3 से ली गई है, द लिटिल गर्ल। जैसा कि आप कहानी का टाइटल शीर्षक सुनकर ही समझ गए होंगे, ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है। छोटी बच्ची का नाम है केजिया। केजिया एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने पापा से बहुत डरती थी, क्योंकि उसके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। बचपन में हम सभी अपने पेरेंट्स से डरते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, हमें बिना बात के डांटते रहते हैं, जबकि पेरेंट्स हमेशा हमें प्यार करते हैं और हमारे भले की चिंता करते हैं। बट इसी तरह कीजिए अभी अपने पेरेंट्स से बहुत डरती थी, अपने फादर से स्पेशली बहुत ज़्यादा डरती थी। वो इतना डरती थी कि अपने पापा के सामने आते ही वो स्टैमर करने लगती थी। स्टैमर होता है हकला कर बोलना, रुक रुक कर बोलना। ये प्रॉब्लम उसकी और बाकी सब के सामने नहीं थी, सिर्फ अपने फादर के सामने होती थी। अक्सर कीजिए के फादर उनकी मम्मी को कहते थे कि अपनी बेटी को समझाओ कि ऐसे ना किया करे, वरना मुझे इस मजबूरी में इनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो कीजिए अक्सर अपने पापा से डरती थी, इसलिए वो उनके सामने भी नहीं आती थी। अक्सर जब उनकी गाड़ी के उनकी घोड़ा गाड़ी की जाने की आवाज़ आती थी, तब उसको सुनकर वो नीचे आती थी। एक दिन दादी उनको समझाती हैं कि आप अपने पापा के लिए कोई प्रेजेंट क्यों नहीं बनाते, उनका बर्थडे आने वाला है। तो कीजिए क्या करती है, वो कहती है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, तो क्यों ना मैं उनके लिए कुशन बनाती हूँ। कुशन होता है छोटा पिल्लो, जिससे वो यूज़ करके रेस्ट कर पाएंगे। तो क्या करती है, एक सिल्क का येलो कलर का कपड़ा लेती है, उसको तीनों तरफ से स्टिच कर देती है और उस पर एम्ब्रॉयडरी करती है, उसको सुंदर सा बना लेती है। अब पिल्लो को तो फिल करना पड़ेगा किसी चीज़ से, वो इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे फिल करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो वो अपने बेडरूम में जाती है, अपने फादर के बेडरूम में जाती है, मदर के बेडरूम में। वहाँ पे कुछ कागज़ रखे होते हैं, वो इधर उधर देखती है, मम्मी को भी देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता है। तो क्या करती है, उन कागज़ को फाड़ कर पिल्लो में भर देती है। उसे लगता है कि वो ख़राब कागज़ है, तो फाड़ कर पिल्लो में भर देती है। थोड़ी देर बाद वो और उसको सी के तैयार कर देती है पिल्लो को पूरी तरह से, और सरप्राइज़ देने के लिए उसको रख लेती है। अब कुछ देर बाद घर में हंगामा होता है, सब लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं, सभी से पूछताछ की जा रही होती है। जब कीजिए का नंबर आता है तो वो बड़ी इनोसेंटली, बड़ी मासूमतापूर्वक ये मान लेती है कि हाँ वो कागज़ उसने ही लिए थे और फाड़ दिए हैं, पिल्लो में फिल कर दिए हैं। इतना सुनने पर कीजिया के फादर को बहुत गुस्सा आता है, और वो कीजिया की मदर को कहता है कि इनको बोलो, कीजिया को बोलो कि यहाँ से चली जाएं और जाकर सो जाएं। कीजिया वहाँ से अपने रूम में जाती है और बहुत बिटरली, बहुत फूट फूट कर रोती है। कीजिया की दादी उनको समझाती हैं, उसको दिलासा देती हैं, सांत्वना देती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। अब वो रो ही रही होती हैं और उसके फादर सोचते हैं कि ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो क्या सोचते हैं कि एक रूलर लेके आते हैं, एक डंडा लेके आते हैं और कीजिया के हाथ पर उससे जोर से मारते हैं। मारने पर कीजिया के हाथ बहुत लाल हो जाते हैं, वो फिर से रोती है। इस बार उसकी दादी उसे चुप कराती है। कीजिया अब अपने फादर से और ज़्यादा डरने लगी थी इस दिन की मार के बाद। जब भी उसके फादर सामने आते तो क्या करती थी, अपने हाथों को पीछे छुपा लेती थी कि कहीं फिर से उसके पापा उसके हाथों पर डंडे से ना मारें। तो बच्ची के मन में अपने पिता का खौफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या सोचती है कि सभी पिता ऐसे ही होते हैं, मारते हैं और गुस्सा करते हैं। बट एक दिन शाम को वो बाहर खेल रही होती है तो देखती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड, जो उनके पड़ोसी थे, अपने बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे। ये देखकर उसे एहसास होता है कि सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, सभी पापा ऐसे नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत गुस्से वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि देखो वो तो अपने बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। ये सोचकर उसे और बुरा लगता है कि मेरे पापा ही ज़्यादा गंदे हैं। अब बच्चों ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, कीजिए कि मदर बीमार हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। और कीजिया की जो दादी थी
वो हॉस्पिटल में मदर के साथ उनकी देखभाल के लिए चली जाती हैं। अब दिन भर तो कीजिया का ख्याल रखने के लिए जो उनके घर में कुक था एलिस, वो उसका ख्याल रखता है। लेकिन जब रात आती है तो एलिस को भी अपने घर जाना होता है। तो एलिस कहता है कीजिया को कि कोई बात नहीं, रात को आपके पापा हैं। तो कीजिया लेकिन अपने पापा से बहुत डरती थी, तो वो अपने कमरे में जाके सो जाती है और उन्हें उस रात फिर से वही सपना आता है जो उन्हें अक्सर आता था, एक डरावना सपना जिसमें एक बुचर कसाई एक बड़ा सा चाकू लेके उनकी तरफ आ रहा होता है। वो डर जाती हैं और डर के जब उनकी आँख खुलती है तो क्या देखती हैं कि उनके पापा उनके बेड के पास खड़े हैं और वो उसे बोलते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको अपने पास सुला लेते हैं ले जाके। जब वो उसको अपने पास सुलाते हैं तो कहते हैं कि कीजिया मुस्कुराने लगती है। तो उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं कि पापा मेरा जो सर है आपके कंधे पे रखा हुआ है, इसलिए मुझे आपके दिल की ज़ोरों से धड़कने की आवाज़ आ रही है और आपका दिल बहुत ही बड़ा है। और इसी के साथ वो स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला बच्चे, कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो गुस्सा करते हैं लेकिन उस गुस्से में भी उनका प्यार छुपा होता है। तो आइए अब हम फटाफट इस छोटी सी स्टोरी के छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो आप बड़ी आसानी से इसे कर पाएंगे। वेरी गुड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज। तो हमें ऑप्शंस दिया गया स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिनेरियन, हार्ड वर्किंग या ऑल ऑफ दीज। वैसे तो बच्चों ये तीनों ही पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन स्टोरी में हमें जो बताया गया है वो स्ट्रिक्ट बताया गया है, इसलिए हम इसका आंसर जो अभी टिक करेंगे वो फर्स्ट वन टिक करेंगे। उसके बाद आपका देखेंगे आप, हु ऑल वर देयर इन कीजियाज फैमिली, मदर, फादर, ग्रैंडफादर या ऑल ऑफ देम। सभी थे, तो ऑल ऑफ देम। वेरी गुड। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज, टू प्लीज हर ग्रैंड फादर, कीजिया ने क्या किया था, बॉट अ बुके, बुके लिया था, या मेड अ पेन कुशन, एक पेन कुशन बनाया था, या स्टिच्ड अ पिलो, या एक पिलो तैयार किया था, या प्रिपेयर्ड टी, या चाय बनाई थी। तो बच्चों हमें मालूम है कि उसने एक कुशन बनाया था, तो ऑप्शन 2 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कीजिया टोर द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर ही बिकेम। जब कीजिया ने अपने पापा के जरूरी कागज फाड़ दिए तो वो बहुत ही क्या हो गए थे, एंग्री, गुस्सा। डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रसन्न, सैड यानी उदास, डिसअपॉइंटेड यानी हताशा से भर गए थे। लेकिन क्या हुआ था, उन्हें बहुत गुस्सा आया था। तो द राइट आंसर इज एंग्री। ऑन टू द नेक्स्ट, ई। आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड, कीजिया डिसाइडेड दैट ऑल द फादर्स आर। मैकडोनल्ड्स को देखने के बाद कीजिया को क्या लगा था कि सभी पिता जो होते हैं वो एक से नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट, बट लेटर ऑन कीजिया रियलाइज हर फादर इज। बाद में उसे क्या लगा कि उसके पापा भी कैसे हैं, लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट। तो ये सभी जो है प्यार करने वाले शब्द हैं, तो हमें ऑल ऑफ दीज पर लगाना है। जी, आवर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली बट दे ऑल वांट टू सी अस। हमारे जो वेल विशर्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारा अच्छा जाने वाले जो लोग हैं, वो भले ही खुले में हमें अपना प्यार दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन वो सब हमारे लिए क्या चाहते हैं कि हम कैसे रहें, हैप्पी यानी कि खुश, सेटल्ड यानी कि अच्छे से विकसित, सक्सेसफुल जीवन में सक्सेस पाएं, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एच। विच वर्ड इन द पैसेज इज एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम। बेटा डे ड्रीम का अपोजिट वर्ड अभी ऊपर आया था, हमने देखा भी था, नाइट मेयर यानी कि डरावने सपने। फिर भी हम एक बार देखते हैं कि बाकी शब्द का क्या मतलब है। स्टेमर्ड, स्टेमर्ड हमने बताया था हकलाना होता है। देन बिटरली, बिटरली यानी कड़वा होता है। उसके बाद हॉन्टेड यानी डरावना होता है। तो हमें
क्या लेना है इसमें? नाइट मेयर, डरावना सपना। वेरी गुड। तो ये आपकी शीट समाप्त होती है इसी के साथ। आप सभी इसको करें और अपने टीचर्स को भेजें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।